हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 9। आज मुझे मन कर रहा है चिल्लाने का, और क्योंकि पड़ रही है ठंडी और चिल्लाएंगे तो मुझे आएगी गर्मी, इसलिए मैं जो है चिल्ला रहा हूं। अब मैं चिल्ला रहा हूं, आपको कोई अगर फर्क पड़ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, ठीक है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए मुझे लगती है ठंडी। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मुझे ठंडी नहीं लगेगी और मैं अच्छे से वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहूंगा। तो ठीक है, तो आपको हमें विश्वास है कि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 20 का, एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बोला गया है a field is in the shape of a quadrilateral ABCD in which side AB equal to 18 meter, side AD equal to 24 meter, side BC equal to 40 meter, DC equal to 50 meter and angle A equal to 90 degree. Find the area of the field. क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बोला गया है a field is in the shape of quadrilateral, जिसका नाम है ABCD, in which side AB equal to 18 meter, side AD equal to 24 meter, side BC equal to 40 meter, DC equal to 50 meter and angle A equal to 90 degree. Find the area of the field. क्वेश्चन फिर भी ना समझ में आया होगा तो इस बार एकदम समझाने वाले तरीके से बताते हैं, ठीक है। एक फील्ड है जिसका नाम है ABCD, जिसका शेप है क्वाड्रिलेटरल शेप का है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, जिसके पास 4 भुजाएं हो, 4 आर्म हो, क्लोज्ड बाय, बाउंडेड बाय 4 आर्म, उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज, ठीक है। यहां तक समझ में आया। जिसमें पहले फिगर भी बनाते चलते हैं, ठीक है। ये है एक चतुर्भुज, क्योंकि इसके पास क्या है, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 आर्म है। ये है क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है A B C एंड D। AB इक्वल टू 18 मीटर है एंड AD इक्वल टू 24 मीटर है। AD इक्वल टू 24 मीटर है एंड BC इक्वल टू 40 मीटर है एंड DC इक्वल टू 50 मीटर है। यहां तक समझ में आया होगा। एंड एंगल A क्या है, 90 डिग्री का है, यहां भी समझ में आया होगा। और क्या करना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड का हमें एरिया करना है फाइंड। एरिया मतलब हिंदी में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल शेप के फील्ड का, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ट्राइएंगल का एरिया निकालना सीख रहे हैं। तो हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसे ट्राइएंगल ही बना देते हैं, ठीक है। इसको हम एक डायगोनल यहां इस कोने से लेके इस कोने तक ड्रा करते हैं। तो देख लीजिए, 2 ट्राइएंगल तैयार हो गए, एक ये, ठीक है। ये है एक, ये वाला जो ट्राइएंगल है ये एक राइट एंगल है। तो राइट एंगल है तो एक बात तो और आसान हो गई, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमने इसमें ड्रा कर दिया, एक डायगोनल ड्रा कर दिया, तो 2 ट्राइएंगल बन गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें इसका आर्म पता है, इस आर्म का साइज पता है, लेकिन इसका साइज हमें नहीं पता है। तो इसको अभी हमें पता करना पड़ेगा। अगर ये इसका आर्म का साइज हमें पता चल जाएगा तो इस ट्राइएंगल का एरिया निकाल लेंगे, दूसरे वाले ट्राइएंगल का एरिया निकाल लेंगे, और दोनों ट्राइएंगल के एरिया को अगर हम जब ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले इस वाले आर्म का हमें क्या निकालना है, इस वाले आर्म का हमें निकालना है क्या, साइज क्या होगा ये पता करना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है
कि जो ये वाला ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो दो आर्म पता है, तो ये वाला आर्म हमें फाइंड करना है। तो सबसे आसान है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपल जिसे बोलते हैं। उसमें क्या होता था, एक आर्म है ए स्क्वायर, दूसरा आर्म है प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। दोनों आर्म को स्क्वायर को ऐड कर देंगे इक्वल टू सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये वाला आर्म हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हम पाइथागोरियन ट्रिपल लगा रहे हैं। तो यहाँ जो साइड है उसी को हम क्या मान लेते हैं, ए का पूरे आर्म को इसको ए मान लेते हैं, 24 मीटर है, बी इक्वल टू 18 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और ये वाला आर्म जो है इसे को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। इसी को हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, एक का मतलब, और ये डायगोनल वाला है सी का स्क्वायर, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर अगर इक्वल टू सी का स्क्वायर है ना, अगर इसी वाले स्क्वायर को हटाएंगे तो ये वाला रूट में चला जाएगा, है ना। इसको कुछ और तरीके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने इसको हटाया तो रूट में चला गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सी की वैल्यू इस तरीके से आराम से निकल जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर निकालना है, 4 4 जा 16, 4 चौक को 16, 4 दूनी 8, 1 9, 24 दूना 48, ठीक है। 6 हो गया, 8 दूनी 16, 17, 1 4 1 5, 576 आ गया, प्लस 18 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर है, 18 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 64, 6 8 1 8 1 9, 8 6 14, ठीक है। 8 64 4 6 8 1 8 6 14, 18 1 18, 4 8 4 12 का 2 असल बच्चा 1 1 2 1 3, 324, ठीक है, सही है ना। 4 8 4 12 का 2 असल बच्चा 1 1 2 1 3, 324। तो ये हो गया 324, ये रहेगा रूट के अंदर इक्वल टू सी। इसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 576, 324 को ऐड करेंगे, 6 4 10 का 0, 1 7 2 9, 1 10 का 0 से बचा 1 5 3 8 1 9, 900 आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 900 इक्वल टू सी, ठीक है। तो रूट 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा, होगा 30 इक्वल टू सी, इसका मतलब सी इक्वल टू 30, एक ही बात हुई, ठीक है। सी इक्वल टू 30 आ गई, तो सी इक्वल टू 30 हमें पता चल गया। अब आप इस वाले ट्रायंगल में इसका जो है साइज पता चल गया सी का, और ये कॉमन लाइन है जो डायगोनल है इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये लाइन कॉमन है, तो यहां भी इसका साइज पता, इसका साइज पता, और ये जो डायगोनल है इसका भी है, कॉमन लाइन है डायगोनल, तो 30 इसका भी हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, सी का अब हमें एरिया निकालना है, किसका किसका, तो निकाल लेते हैं। यहां हम लगाते हैं हेरोन्स थ्योरम, कौन सा, हेरोन्स थ्योरम। हेरोन्स थ्योरम मतलब उसमें क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी, और क्या होता था, एस माइनस सी, ये होता था, है ना। तो इसको, इसमें एस जो है ये सेमी सर्किल, क्या है, सेमी पैरामीटर है, एस क्या है, सेमी पैरामीटर है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड, मतलब सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा, है ना। तीनों को ऐड कर देंगे तो पैरामीटर निकल जाएगा।
और तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा? एस निकल जाएगा, मतलब सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? नीचे वाले ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे, उसी को हम एरिया वाले हेरोन्स थ्योरम पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो गया? ए इक्वल टू क्या है? 24 मीटर प्लस बी इक्वल टू क्या है? 18 मीटर प्लस सी इक्वल टू क्या है? 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेते हैं, सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 24, 18 और 30 हो गया। 0, 8, 4, 12 का 2, मतलब बच्चा 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 70/2 सेमी पैरामीटर क्या हुआ? 24 दूना कितना हो गया? 36 दूना 72, 36 आ जाएगा। सेमी पैरामीटर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो 36 क्या आ गया है? ये वाला सेमी पैरामीटर आ चुका है। सही है ना? तो इसको थोड़ा से आगे करते हैं। एस इक्वल टू 32 आया है क्या? सेमी पैरामीटर इसका। तो अप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला है, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस वाले फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। ए इक्वल टू क्या हो गया? एस के जगह क्या है? 36 है, और एस के जगह 36 माइनस ए के जगह हमने 24 माना है, और फिर 36 माइनस बी के जगह हमने क्या माना है? 18 माना है। फिर नीचे लिख लेते हैं 36 माइनस सी के जगह हमने क्या माना है? माना क्या है? हमने फाइंड किया सी इक्वल टू 30 हो गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही वाला है इसको। ठीक है, ये हो गया 36, 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? 24, 36, 6, 36 बचेगा 12, 12 बचेगा। ठीक है, 24, 36, 6, 36 12 बचेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 36 में से 18, 18 2 20, 6, 36 18 बचेगा, 18 दूनी 36, और फिर मल्टीप्लाई 36 में से यहां बचेगा 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 इंटू 2 हो गया, और हो गया 2 इंटू 6 हो गया, 18 हो गया, और 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां बन जाएगा आपका पेयर। हमने ऐसा क्यों किया? पार्ट में डिवाइड करने के लिए, ताकि हमें पेयर आसानी से मिल जाए, ताकि हमें स्क्वायर रूट निकालना इसका आसान हो जाए। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 18 यहां है, 18 यहां है, एक बार 18 लिख लेंगे, 2 यहां, 2 यहां, एक बार 2 लिख लेंगे, और 6 यहां, 6 यहां है, यहां लिख लेंगे। ठीक है, 18 दूनी 36, छक्का कितना हो गया? 36 छक्का 6 जाएगा, 36 के 6, 3 6 3 18, 3 21, 216, 216 आ गया है। ठीक है, 216 आ गया है। किसका एरिया? किसका एरिया निकला है? 216 मीटर स्क्वायर में एरिया है। एरिया है ना, तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि सभी मीटर में है, ये मीटर में है, साइड मीटर में है, तो एरिया किस में निकलेगा? स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। तो ए इक्वल टू आ गया है पहले वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है? 216 मीटर स्क्वायर। ए इक्वल टू 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको ध्यान रखिएगा, ये पहले वाले ट्राइंगल का एरिया क्या निकला है? 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, इसको आप लिख के रखे रहिएगा। अब हम अगले वाले में दूसरे वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालकर दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, पहले वाला जो ये ट्राइंगल है इसका हमने एरिया निकाल लिया कि क्या था, यहां हम लिख लेते हैं 200, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका है
216 मीटर स्क्वायर, 216 मीटर स्क्वायर पहले वाले ट्राइंगल का एरिया आया है और उसको हमने मिटा दिया है। अब हम ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देते हैं क्या है, ये वाला फार्मूला इस पे भी अप्लाई होगा और इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, 40 50 40 और ये वाला तीसरा वाला, ठीक है। तीनों को ऐड करते हैं तो इस वाले ट्राइंगल का पैरामीटर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, हम ये वाला ए बी और सी इसे के लिए रख देते हैं। ये है ए, इसको बी मान लेते हैं और ये सी तो है ही, ठीक है। इसका वाला तो निकल ही गया था। तो अब क्या करते हैं, सेमी पैरामीटर निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या है 50 प्लस बी इक्वल टू क्या है 40 प्लस सी इक्वल टू क्या है 30। तीनों को ऐड कर लेते हैं, 50 40 30 ऐड कर लेंगे और सभी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 50 40 कितना हो गया 90 10 100 120 एस इक्वल टू 120/2 तो आ गया 60 हो गया, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर क्या हो गया, सेमी पैरामीटर आ गया है 60, ठीक है। और सेमी पैरामीटर को हमें रखना है, यहां फर्स्ट वाले नहीं है सेकंड वाला है, तो इसको बना देते हैं क्या सेकंड वाला। तो ये वाला ये फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट था, ये है सेकंड, ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला सेकंड वाले ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस की जगह क्या है, सेमी पैरामीटर जो 60 आया है और एस की जगह 60 रहेगा ही, माइनस ए की जगह क्या है 50 और एस की जगह 60 रहेगा, माइनस बी की जगह क्या है 40 है और ये क्या है एस, एस मतलब क्या 60 माइनस सी की जगह क्या है 30, है ना, हो गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। ए इक्वल टू क्या है, रूट के अंदर 60 है, 60 माइनस 50 बचेगा 10, इसके ये ब्रैकेट है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 60 माइनस 50 बचेगा 10 और मल्टीप्लाई 60 में से 40 बचेगा 20, 60 40 20 60 होता है, यहां बचेगा 30। अब करते हैं इसको सॉल्व। ये हो चुका है 30 दूनी 60 हो गया, 30 यहां मिल रहा है, इसको नहीं, ये बच्चा 10 और इसको मल्टीप्लाई 10 को ऐसा ही रहने देते हैं, 10 दूनी 20, 10 यहां भी, यहां पे 2 10 हो गया, 2 यहां भी हो गया और क्या हो गया 30 को ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें स्क्वायर रूट निकालने में आसानी हो, पेयर आसानी से बन जाए, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो गया 30 यहां है 30 यहां है, एक बार लिख दिया, ठीक है। और यहां क्या है 2 यहां है 2 यहां एक बार लिख दिया, 10 यहां है 10 यहां एक बार लिख दिया, ये हो गया 10 दूनी 20 3 60, ये हो गया 600, ठीक है। 600 क्या है ये 600, इसका ट्राइंगल का एरिया निकल रहा है, सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है। तो 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सेकंड वाले का एरिया निकल गया। इसका हम क्या लिख देंगे 600 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यहां है, क्या है, इसका एरिया 216 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया 600 मीटर स्क्वायर, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया हमें निकल जाएगा। क्या है ट्रायंगल फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 216
216 216 प्लस 600 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 816 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 2 816 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा किसका, क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, आंसर देख लेते हैं क्या होता है, 816 मीटर स्क्वायर होगा या कुछ और होगा। ठीक है, तो बुक में देखते हैं क्या है। 28 क्वेश्चन नंबर है 9, 816 मीटर स्क्वायर, यही आया हुआ है। ठीक है, अब इस मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। और अगर ये जो क्वेश्चन है इसको समझने में कोई दिक्कत आई होगी तो उसको भी आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं उसे और सुधार कर सकूं। ठीक है, और मेन बात, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ठंड के मौसम में ठंड नहीं लगेगी और मैं और जोश के साथ लेक्चर को प्रोवाइड मतलब अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, तो नमस्कार एंड बाय।